हेलो प्यारे बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आ गया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे अपवर्तन के कारण। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अपवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हम जान चुके हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेकिन अब बात यह है कि हम लोग ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अपवर्तन होता क्यों है। आइए समझते हैं अपवर्तन के कारण, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो लेक्चर नंबर 13 होने वाला है, ये लेक्चर नंबर कितना होने वाला है? 13 होने वाला है। तो आइए समझते हैं अपवर्तन के कारणों को। तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के कारण हेडिंग डाल सकते हैं अपवर्तन, अपवर्तन के कारण, यानी बोल सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, इंग्लिश भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कॉज, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पर बच्चों, अपवर्तन क्यों होता है? आइए एक डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं अपवर्तन के कारण को। ठीक है ना? पर बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, भिन्न 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 माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। कहेंगे भिन्न 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 माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल भिन्न 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 होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है, यही कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता है। आ रही बात समझ में? प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण है भिन्न भिन्न माध्यमों में, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल अलग होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अलग होती है, कांच में प्रकाश की चाल अलग होती है और जल में प्रकाश की चाल अलग होती है। आपको याद होगा कि आपको बताया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कहाँ होती है प्यारे बच्चों? ये होती है निर्वात में। कहाँ होती है? निर्वात में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां डिफिनेशन में हम क्या लिखे हैं?
भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में, जैसे कहने का अर्थ है आपका वायु हो गया, आपका जल हो गया, आपका कांच हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे अलग अलग माध्यम है और इन अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग होगी। तो फिर यहाँ कहा जा रहा है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यही कारण है कि प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। या सिंपल भाषा में कर सकते हो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। आइए इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे अपवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे। पर बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए एक लाइन खींचे हैं और हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो माध्यम है आपका, ये माध्यम जो है एक है और ये जो आपका है, ये जो आपका नीचे दिख रहा है हिस्सा, ये माध्यम क्या है प्यारे बच्चों, तो ये माध्यम क्या है, दो है। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, माध्यम एक से प्रकाश की किरणें चल रही है, ध्यान दीजिएगा, माध्यम एक से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहां से ये क्या करेगी, माध्यम दो में प्रवेश करेगी। तो हम जानते हैं इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि माध्यम 1 और माध्यम 2 दोनों क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, वायु है और ये माध्यम आपका क्या है, जल है। तो दोनों में प्रकाश की चाल क्या होगी, अलग अलग होगी। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, ये बात आप समझ रहे, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये सीधे ना जाकर, यहां ध्यान दीजिएगा, सीधे ना जाकर ये क्या होती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। यानी ये क्या हो जाती है, या तो अभिलंब से दूर भागती है या तो अभिलंब के पास आती। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, या आप कल्पना कि आप कहीं जाते हो, आपको खूब प्लेन रास्ता मिले, कोई गड्ढा गुड्ढी नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, आप कहीं जा रहे हो, एकदम प्लेन रास्ता है, क्या है, एकदम मस्त, ठीक है ना, एकदम मस्त। आपका नेशनल हाईवे ले लो एग्जाम्पल, ठीक है ना, कहीं पे आपको गड्ढा वगैरह नहीं है, आप अपने गाड़ी को एकदम तेजी से भगाइएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, आपका गाड़ी एकदम सीधा तेजी से भागेगा, लेकिन आपको जैसे ही आगे गड्ढा वाला रास्ता मिलेगा, आपका गाड़ी कभी इधर घूमेगा कभी इधर घूमेगा, यानी आप शॉर्टकट ढूंढना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। आ रही बात समझ में? तो वही सेम यहाँ पे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये वायु वाला माध्यम है, यहां से खूब तेजी से प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है ना। ये जो माध्यम होता है, ठीक है ना, ये माध्यम जो होता है विरल माध्यम होता है। क्या होता है, विरल माध्यम होता है। यहाँ पे जैसे ही इसमें प्रवेश करती है प्रकाश की किरणें, तो इसके तुलना में ये क्या होता है, जल जो होता है सघन माध्यम होता है, यानी इसकी तुलना में इसमें बहुत सारे कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब ये किरणें जो होती है शॉर्टकट ढूंढती है और इस कंडीशन में क्या होती है, अभिलंब के पास झुक जाती है। इसी कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन होता है। सपोज दैट, आप एक और कल्पना कीजिए, आप जिस रास्ते जा रहे हो वो रास्ता टूटा फूटा है, ठीक है ना, सही रास्ता नहीं है, लेकिन जैसे आपको रास्ता यहां से सही मिलेगा, आप तेजी से अपनी गाड़ी को फिर स्पीड पे पकड़ा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक और कंडीशन बनता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये उल्टा हो सिचुएशन, थोड़ा इसको हम चलते हैं आगे देखते हैं, ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिए। चलिए इसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये जो है, ठीक है ना, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये माध्यम जो हम ले रहे हैं, इसको क्या ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, ठीक है ना, जल। और ये जो माध्यम है इसको हम क्या कर लेते हैं, वायु।
यानी जल से अब प्रकाश की किरणें कहाँ जाएगी, वायु में जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका लंब। इसको जाना चाहिए क्या, इधर ऐसे सीधे जाना चाहिए, हम क्या देख रहे हैं, ये सीधे ना जाकर ऐसे मोड़ जाती है। क्यों, तो हम जानते हैं ये जल वाला माध्यम जो होता है वायु की तुलना में क्या होता है, सघन होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको एग्जाम्पल लिए थे कि जब टूटे फूटे रास्ते से आप जाइएगा तो अपनी गाड़ी को धीरे जाइएगा और शॉर्टकट ढूंढिएगा, हमेशा क्या ढूंढिएगा, जब भी आपको यात्रा करते हैं और रोड अगर आपको खराब हो तो आप सोचते हैं कि ऐसा रोड जाएं जो शॉर्टकट जल्दी से पहुंचे, और रास्ता आपको अच्छा मिलेगा तो आप सोचते हो भले ही थोड़ा दूर पड़ेगा लेकिन हम उधर से तेजी से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आती है शॉर्टकट इस बिंदु पे, और यहां से इसमें माध्यम क्या होती है, विरल होती है, ठीक है ना। ये तेजी से क्या होती है, विलंब से दूर भागते हुए तेजी से क्या होती है, निकल जाती है। तो यही कारण है दोस्तों प्रकाश का क्या, अपवर्तन होने का। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। आई होप आप सभी को मेरी बातें समझ में आ रही हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए जय हिंद।